संविधान में तुम्हारा एक तो हमने क्या बढ़ा दिया आपको, अनुसूचियां पढ़ा दी हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। जल्दी से बताओ पहली अनुसूची में क्या है? हाँ, दूसरी अनुसूची में वेतन है, तीसरी में क्या है? शपथ है, चौथी में क्या है? राज्यसभा के लिए सीटों का, पांचवी में क्या है? SC ST के लिए विशेष प्रावधान, 6 में क्या है? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। कितने हैं वो राज्य? कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा। अनुसूची 7 में क्या है? शक्ति का क्या है? बंटवारा है। हाँ? और इसमें कितनी सूचियां हैं? पहली, कौन कानून बनाएगा? विषय कितने हैं? दूसरी, राज्य पे कौन कानून बनाएगा? हाँ, राज्य सरकार बनाएगी। इसमें कितने विषय हैं? पहले कितने थे? 66 और अब कितने हैं? 61। पहले 66 थे, अब तीसरी कौन सी है? समवर्ती। कौन सी सूची है? समवर्ती में कितने विषय हैं? पहले 47 थे, अब कितने हैं? इस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, केंद्र को और राज्य सरकार को, पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार केंद्र सरकार को ही होता है। चौथी सूची अवशिष्ट सूची है। इसमें कितने विषय हैं? कोई गिनती नहीं है, जो भी कुछ नया होगा वो सब इसी में आता रहेगा। ठीक है, ये हो गया था हमारा। अब उससे आगे क्या था? उससे आगे भाग 1 पढ़ाया था आपको, तो बताओ भाग 1 में क्या है? भारत और राज्य और उसका क्षेत्र, आप उसके भारत के राज्य और संघ क्षेत्र जो था, ये कौन से में है? भाग 1 में है। और भाग 1 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद हैं? 1 से 4 तक। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत, और इसमें इस समय भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है। अनुच्छेद 2 में क्या है? हाँ, अनुच्छेद 2 में है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में जोड़ सकती है। अनुच्छेद 3 में क्या है? हाँ, किसी भी राज्य की सीमा, नाम या क्षेत्रफल को घटा बढ़ा या बदल सकती है संसद बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। ठीक है, अब 4 में क्या है? अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। और अनुच्छेद 368 में क्या है? अगर कुछ भी करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। ये 368 में है, तो अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। ये किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 4 में। अच्छा, उसके बाद हमने फिर पढ़ा था अखंड भारत। क्या पढ़ा था? अखंड भारत पढ़ा था। तो क्या आप बता सकते हैं सबसे पहले भारत से कौन अलग हुआ? अफगानिस्तान अलग हुआ। कब हुआ? 1800 कितने? 93 या 83 में? कब? पक्का पता है ना? 1893। कब हुआ था? 1893 में। कौन हुआ था? अफगानिस्तान। उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा खींची गई थी उसको क्या नाम दिया गया था? डूरंड। क्या दिया गया था? फिर कौन अलग हुआ? म्यांमार या बर्मा? म्यांमार या कब अलग हुआ? 1935 में अलग हुआ। फिर तीसरे नंबर पे कौन अलग हुआ? पाकिस्तान अलग हुआ। कब? 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ या पाकिस्तान से? पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश। ठीक है, अब ये बताएं भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? हाँ, रेड क्लिफ तो भारत और पाकिस्तान के बीच की को कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच की को पूछ रहे हैं जीरो लाइन। क्या कहते हैं? इतनी जल्दी मत भूला करो। जीरो लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके हैं और यहाँ तक तुम्हें लिखा भी चुके हैं। ठीक है, अब इससे आगे क्या था? जब भारत आज़ाद हुआ था तो कम छोटी बड़ी 552 से अधिक रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 552 से के लगभग में थी। हाँ, तो बिखरी पड़ी थी सब। देश आज़ाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि अब इन सबको राज्य बनाओ और इन्हें संघ में लेके आ जाओ। है, तो सरदार पटेल का जो साथ दिया था वीपी मेनन ने दिया था। वीपी मेनन ने। तो मुख्य भूमिका सरदार पटेल की ही थी। ये जो 552 रियासतें थीं इनको एक जगह करके संघ में लाने के लिए और इनसे सिग्नेचर कराए थे, संघ में सम्मिलित होकर राज्य बनाए थे। हाँ, लगभग में छोटी बड़ी है, पर मुख्य तो ये 552 थी। मुख्य तो कितनी थी? 552 थी। ठीक है, लगभग में बोल रहे हैं हम भी पहले ही। ठीक है, अच्छा, 3 रियासत ऐसी थी जिन्होंने मना कर दिया था कि हम ना मिल ले, क्योंकि अंग्रेजों ने 3 ऑप्शन दिए थे। वो तो चाह रहे थे कि ये बिखरे आपस में, इसलिए वो 3 ऑप्शन देंगे कि या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ,
रियासतों को 3 ऑप्शन दिए थे अंग्रेजों ने कि या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या भारत में मिल जाओ, या स्वतंत्र देश बना लो अपना। हाँ, तो उन्होंने जब ये सबसे बात कह दी तो ये तो दिक्कत वाली बात होगी, जब ऑप्शन ही ना होते तो फिर कौन जाता इधर उधर। तो एक तो हैदराबाद है, और एक जूनागढ़, और एक कौन, जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें या राज्य आप कह सकते हैं, इन्होंने भारत में विलय से मना कर दिया, विलय कि हम नहीं विलय करेंगे, इसमें हम इसमें विलय नहीं करेंगे। अब ये जो हैदराबाद था, कौन था? हैदराबाद। अब हैदराबाद जो था ये कहने लग गया कि मैं तो पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। कहाँ शामिल होऊंगा? पाकिस्तान में। अब देखो हैदराबाद भारत के बीच से में को है, कहाँ है? अब ये जन्मदिन का केक थोड़ी उठाओ और नहीं ले जाओ यूँ उठा के, तो बिल्कुल भारत के बीच में आ रहा है, तो ये पाकिस्तान में कैसे सम्मिलित कर दें? हाँ भाई, ये थोड़ी है ऐसे पहाड़ की तरह उठाओ यूँ और लोग पाकिस्तान में पहुँचा दो ऐसे। हाँ, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अगर ऐसे हो जाता तो ठीक है, लो उठाओ और पाकिस्तान की ओर भेज देते उसको। तो इसलिए इसको शामिल नहीं करने दिया, है ना। वो बताएंगे फिर इसको कैसे भारत में शामिल किया गया था, हैदराबाद को। अब ये हैदराबाद का जो निजाम था वो मुस्लिम था, वो क्या था? मुस्लिम था। इसीलिए वो जोर भी कर रहा था कि मैं तो पाकिस्तान में शामिल होऊंगा। किस में शामिल होऊंगा? पाकिस्तान में। अब सरदार पटेल ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो UN में रिपोर्ट कर दी उसने, जी वे तो आर्मी लेके आ रहे हैं और अंग्रेज तुम ही तो हमें ऑप्शन दे के गए थे, या तो पाकिस्तान में जाओ या भारत में स्वतंत्र। तो जब हम पाकिस्तान में जाना चाह रहे हैं, जो 3 रास्ते दिए तो उनमें से, तो ये हमारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? वो आर्मी लेके आ गए थे। हाँ, तो वहाँ से नोटिस आया फिर UN से सरदार पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, कि तुम ऐसे ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते, तुम सेना से आक्रमण नहीं कर सकते। बोले ठीक है, हम सेना से आक्रमण नहीं करने के। उन्होंने सरदार पटेल ने बुलाया खास आदमियों को, आर्मी के जो थे, जो सैनिक थे, तो एक काम करो, पुलिस की वर्दी पहन लो सब। किसकी वर्दी पहन लो? पुलिस की। सबको पुलिस की वर्दी पहरा दी और आक्रमण करा दिया। हाँ, अब उसने, निजाम ने फिर वहाँ जाके क्या करा? शिकायत करी। निजाम ने वहाँ जाके क्या करा? शिकायत करी, मुझे उन्होंने तो आक्रमण कर लिया, मुझे ये कर लिया और वो कर लिया। जवाब मांगा भी, तुमसे जब मना करा था कि सेना से तुम आक्रमण करना, बोला सेना से हमने करा ही नहीं आक्रमण, बूझ लो इनसे, पुलिस ने करा आक्रमण, हमने नहीं करा, सेना ने नहीं करा, पुलिस ने आक्रमण करा। तो उस ऑपरेशन को पोलो ऑपरेशन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? पोलो ऑपरेशन। तो ऐसे तो हैदराबाद को मिलाया हमने। अच्छा, जूनागढ़ का जो राजा था, वहाँ जो था वो भी मना कर रहा था कि हम भी सम्मिलित नहीं होंगे। हाँ, तो वहाँ हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। किसकी संख्या ज़्यादा थी? हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो सरदार पटेल ने लगाया दिमाग, उन्होंने कहा जो है, जहाँ के ये जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, जहाँ के लिए ये कहेंगे वहाँ रह लेना। जनमत संग्रह करा दिया। क्या करा दिया? आता है क्वेश्चन कि जूनागढ़ को किस आधार पर भारत में मिलाया गया? जूनागढ़ को किस आधार पर भारत में मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। है, हैदराबाद को किस आधार पर मिलाया गया था? हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार, मतलब सैनिक कार्रवाई के आधार पर। उस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? पोलो। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के। अच्छा, अब वो जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा, वहाँ राजा हरि सिंह थे। कौन थे? राजा हरि सिंह। वो राजा हिंदू थे, जनसंख्या मुस्लिमों की ज़्यादा थी वहाँ। है, अब ये जो अमरुद्दौला, फारूक अब्दुल्ला, इनके नाम सुने आपने? इनके जो बड़े थे वहाँ, वो उसका सेनापति था। है, उसने दिमाग लगा कि अभी ये जो है राजा हरि सिंह तो निकल लेंगे कुछ दिन बाद, एज हो रही है, तो फिर मेरे पास ही होनी है गद्दी। हाँ, तो वो ये कहने लग गया, तो जी हम तो ना पाकिस्तान में शामिल हो रहे और ना ही भारत में शामिल हो रहे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। हम क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। और ये कहवाया किसने? फारूक अब्दुल्ला ने। किसने कहवाया? फारूक अब्दुल्ला ने, कि आप ऐसे ऐसे कर लो। उसकी बात मानता था वो बहुत ज़्यादा, और वो अपना दिमाग लगा रहा था, इसके बाद मेरा ही तो नंबर है, फिर मैं यहाँ का राजा, मैं यहाँ का क्या? राजा। है, उन्होंने समझाया, वो नहीं माने, बहुत समझाया। इतने में पता उसको चल गया, पाकिस्तान को। किसको चल गया? पाकिस्तान को, कि जम्मू कश्मीर तो भारत में शामिल होने से मना कर रहा है और हम में भी शामिल होने से मना कर रहा है। हाँ, पर जम्मू कश्मीर तो उधर को ही है ना, पाकिस्तान में कोई किधर को है? पाकिस्तान में ऊपर की तरफ आ रहा है जम्मू कश्मीर। तो उन्होंने आतंकवादियों से आक्रमण करवा दिया पाकिस्तान वालों ने। जब राजा हरि सिंह को पता चला वो तो आतंकवादी आ रहे हैं, हाँ, आतंकवादी आ रहे हैं, हाँ, तो फिर आया भागा भागा, नू जी मुझे बचाओ। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने कि भी बचाओ इन्हें, जल्दी से आर्मी भिजवाओ। सरदार पटेल की हम ना भिजवाने के, नहीं क्यों? नो, हम जब तक नहीं भिजवाने के, जब तक ये शपथ पत्र, वो है ना विलय पत्र, उस पर सिग्नेचर करवा लो, मैं अभी भिजवा दूँ आर्मी। हाँ, तो पहले सरदार पटेल ने, वो कह रहे थे जवाहरलाल नेहरू बाद में कर लेंगे, ना बाद में ना, सिग्नेचर पहले करवाओ। पहले सिग्नेचर करवाए विलय पत्र पे। हाँ, फिर आर्मी भेजी। फिर क्या भेजी? जब तक वो कुछ हिस्से पे कब्जा कर चुके थे, पाकिस्तानी कुछ हिस्से पे कब्जा कर चुके थे, जिसे POK बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। POK बोलते हैं जिसको, वो है पाक अधिकृत कश्मीर। पहले यहाँ तक का लिख लो आप, ठीक है? लिखना शुरू करो। चले, लिखो। जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत में
552 से अधिक, 552 से अधिक देशी रियासत थी। रियासत थी जिन्हें संघ या यूनियन में मिलाने की जिम्मेदारी, संघ या यूनियन में मिलाने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई, सरदार पटेल को दी गई, जिसमें वीपी मेनन ने सरदार पटेल का सहयोग किया। वीपी मेनन ने सरदार पटेल का सहयोग किया। मेनन ने सरदार पटेल का क्या किया? सहयोग किया। ठीक है। अब 3 थे, मैंने कहा था 3 नहीं मिलना चाह रहे थे। हाँ, तो इसी में आप लिखें, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, किंतु 3 राज्य भारत में, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे, विलय के लिए तैयार नहीं थे। नंबर 1 हैदराबाद, इसको हेडिंग बना लेना, ही लिख लेंगे इसके बारे में। नंबर 1 हैदराबाद, इसमें लिखेंगे हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना को भेजकर, पुलिस की वर्दी में सेना को भेजकर हैदराबाद को भारत में मिला लिया। इस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो कहा गया, ऑपरेशन पोलो कहा गया। नंबर 2 जूनागढ़, और कौन नहीं मिलना चाह रहा था? जूनागढ़, तो नंबर 2 में लिखेंगे जूनागढ़। जूनागढ़ जो था ये गुजरात की रियासत थी एक, इसमें ऐसे लिख दें जूनागढ़, या यह, हाँ जो भी तुम लिखना चाहो, यह गुजरात का एक रियासत था, गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। लिख लिया? किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर, मतलब जनता से पूछा, जनमत संग्रह कराकर इसे भारत में मिला लिया, इसे भारत में मिला लिया। और तीसरा कौन था? जम्मू कश्मीर। तीसरा कौन था? जम्मू कश्मीर। हेडिंग डाल लो नंबर 3 पे, जम्मू कश्मीर। इसमें लिख देंगे आप, यहां के राजा हरि सिंह ने कहा कि हम ना तो भारत में रहेंगे और न ही पाकिस्तान में, हम ना तो भारत में रहेंगे
और ना ही पाकिस्तान में। हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। परंतु पाकिस्तान घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया? आक्रमण, जिसके फलस्वरूप राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, पर जब तक क्या हुआ था इसे लिखना मत, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए इतना लिख लिया। अच्छा, इससे आगे मत लिखना। पर जब तक हस्ताक्षर करे थे, जब तक सेना गई यहाँ से, तब तक पाकिस्तान ने कुछ हिस्से को कब्जा लिया था, जिसे पीओके बोलते, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये 3 राज्य थे थोड़े से जो भारत में नहीं थे, थोड़े से अखंड भारत की बात थी ये। ठीक है, अब इससे आगे क्या है? इससे आगे तुम्हारा जो था राज्य, जो ये बनाए गए थे राज्य, इन्हें 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 4 में, ABCD। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, उससे आगे राज्य जब 4 भागों में बट गए थे, उससे आगे चल के फिर जो था भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करने लगे थे। भाषा के आधार पर, तो जहाँ जैसी भाषा उस राज्य को अलग कर दो, है। तो उसके लिए कुछ कमेटियों का गठन किया गया। पर पहले यहाँ तक ये जो 4 राज्य बने थे, 4 भाग जो राज्यों के बांटे गए थे, ABCD, पहले इनको पढ़ लेते हैं आप। हाँ, तो इसमें आगे लिखो आप थोड़ा सा। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया, एक भारत का निर्माण किया गया। और भारत को चार तरह के राज्यों ABCD में बांट दिया गया, और भारत को 4 तरह के राज्यों ABCD में बांट दिया गया। अब A में किस किस को रखा गया? ऐसे लिखो A, और फिर एरो लगा के लिखो। A में एरो लगा के आप लिखेंगे ऐसे राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, उन्हें A में रखा गया। ऐसे राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, ठीक है, और ब्रैकेट में नो लिख देना। नो, क्या लिख देना? नो। तो 9 राज्य रखे थे A में। A में कितने रखे थे? 9। तो ब्रैकेट में A 9 लिख देना। अब B में लिखो, B में ऐसी B एरो लगा के लिखो। ऐसे राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था, जहां देशी रियासतों का शासन था, इसमें भी ब्रैकेट में आप 9 लिख देना। ठीक, लिख दिया? ऐसे राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था, और ये भी कितने थे? 9 थे। अब C में लिखो। C में एरो लगा के लिखेंगे आप, वे बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए हुए थे, अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए हुए थे। और ये थे 10। ये कितने थे? 10। अब D में लिख दो। D में केंद्र शासित प्रदेश। D में क्या था? केंद्र शासित प्रदेश, और एक ही था। कितना था? 1 उस समय। ठीक, राज्य बन गए।
अब राज्य जैसे बन गए, ये 4 भागों में बांट दिए गए, तो उसके बाद में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। किसके आधार पर मांग करने लगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से, जी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो। है तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, एस.के. धर कमेटी। कौन सी कमेटी? एस.के. धर कमेटी। एस.के. धर कमेटी का गठन किया गया 1948 में। कब किया गया? 1948 में। और इनसे पूछा गया कि आप बताओ कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना सही होगा या गलत होगा? है तो उसने मना कर दिया था। इसको एस.के. धर आयोग भी बोलते हैं, एस.के. धर आयोग भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए किसको गठित किया गया, किस समिति को गठित किया गया? तो एस.के. धर कमेटी या एस.के. धर आयोग का गठन किया गया था 1948 में। इसका रिजल्ट क्या था? इसने मना कर दिया था। एस.के. धर कमेटी ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक है, फिर इसको लिखो, आप लिखो जल्दी से, एस.के. धर कमेटी। हाँ, इसमें लिखेंगे आप भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एस.के. धर आयोग का गठन किया गया। लिख लिया? इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। ठीक है, फिर JVP समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति का? JVP समिति का गठन किया गया। तो इस समिति ने भी मना किया, इस समिति ने भी क्या किया? मना किया। तो इसे लिखेंगे आप JVP और ब्रैकेट में लिख लेंगे जवाहरलाल। JVP इनके फुल फॉर्म लिख लो, मतलब ये 3 सदस्य थे इसमें, जवाहरलाल, पताभी सीतारमैया, पताभी, हाँ पताभी सीतारमैया, और सरदार पटेल। ठीक है, ये 3 थे। इसमें लिख देंगे आप इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का क्या किया? विरोध किया। ठीक है, जब दोनों समितियों ने मना कर दिया, इन्होंने मना कर दिया, तो 1952 में, कब? 1952 में तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग करने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था पेट्टू सिरी रामुल था। पेट्टू श्री रामुल, ये भूख हड़ताल पे बैठ गया। किस पे बैठ गया? और 56 दिन तक बैठा रहा। 56वें दिन इसकी मृत्यु होगी। बात मानी नहीं, ये भूख हड़ताल पे बैठा रहा। किस भाषा के आधार पर चाह रहा था ये? तेलुगु भाषा के आधार पर। तो तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य की गठन की मांग कर रहा था। तो ये 1952 में ये भूख हड़ताल पर बैठ गया। और कितने दिन बैठा? 56 दिन। फिर इसकी मृत्यु होगी। जब मृत्यु होगी तो हंगामा हो गया बहुत ज़्यादा, फिर मजबूरी में करना पड़ा। तो किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का। तो क्वेश्चन आता भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था। ठीक है, कौन बैठा था भूख हड़ताल पे? पेट्टू श्री रामुल। और कितने दिन बैठा? 56 दिन। इसकी मृत्यु होगी थी। इसकी क्या होगी थी? मृत्यु। ठीक है, लिखो इसमें आप 1952 में
1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामलू है, ये रामलू, पेट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन तक, भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जिसके फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है। अब जब एक राज्य का गठन हो गया, फिर और भी मांग करने लगे, और भी करने लगे। हाँ, अब मजबूरी थी कहीं और कोई ना बैठ जाए भूख हड़ताल पे, तो फिर एक आयोग बनाया। शुरू में जो 2 आयोग बनाए थे, एस के धर आयोग और आपका दूसरा कौन सा था, JVP। तो ये तो इसलिए बनाए थे कि जी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। पर 1953 में जब इसका गठन हो गया था आंध्र प्रदेश का, 1953 में फिर फजल अली आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का, फजल अली आयोग का गठन कब किया गया, 1953 में। और फिर इससे ये ना बूझी कि गठन किया जाना चाहिए या ना, उससे ये बूझा कि किस आधार पर किया जाना चाहिए। तो इसने 3 साल बाद अपनी रिपोर्ट दी थी। 1956 में इसने रिपोर्ट दी थी, इसने बताया कि ऐसे ऐसे करो। ठीक है, तो इसने 1956 में रिपोर्ट दी थी। किसने, फजल अली आयोग ने। तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था, 1953 में। रिपोर्ट कब दी, 1956 में। 1956 में। तो आगे लिखो आप, नेक्स्ट बना के लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बना के। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। 1956 में दी। और भाषाई आधार पर राज्यों को, भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी। कानूनी मान्यता दे दी। नेक्स्ट लाइन से लिख देंगे, इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। 1956 में पारित हुआ।
इसके बाद ए बी सी डी राज्यों को रद्द करके, ए बी सी डी राज्यों को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, तो कितने राज्य बने थे शुरू में और केंद्र शासित प्रदेश 6 थे। कौन से संविधान संशोधन से? 7वें से। कब? 1956 में। क्या समय हुआ है? एक छोटा सा टॉपिक और है, उस और पूरा कर लो। पेप्सू का नाम सुना तुमने? पेप्सू का नाम नहीं सुना तो पेप्सू लिखो, पेप्सी नहीं, पेप्सू। हाँ, लिखो जल्दी से इसके बारे में। ये पहले पंजाब, पूरा पंजाब था ये 5 भागों में टूट गया। फिर कितने भागों में टूट गया ये? 5 में नहीं, 4 में टूटा था। कितने में टूटा था? 4 में। हाँ, पेप्सू। इसकी फुल फॉर्म लिख लो आप, पटियाला एंड ईस्ट, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब स्टेट यूनियन। इसमें लिखेंगे आप पंजाब राज्य का पुनर्गठन। इसका दोबारा से पुनर्गठन किया गया था पंजाब का, तो बूझता किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था, तो उसको लिख लो आप। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ, शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। जिसे 4 भागों में तोड़ दिया गया, जिसे 4 भागों में तोड़ दिया गया। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 पंजाब और नंबर 4 चंडीगढ़। नंबर 4, अब चंडीगढ़ कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। ठीक है, और ये तीनों राज्य हैं, पूर्ण राज्य है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आज कंप्लीट हो गया है। कल भाग 2 चलेगा। क्या चलेगा? भाग 2। यहाँ तक का याद करके लेकर ना सुना जाएगा। ठीक है, चलो।